इंद्र जी की जय। सूता है रघुवर और जयमाल देख देव वर सही सुमन सकुचे सकल भुआल जनु बिलोक रवि कुमद गण। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला को देखकर देवताओं ने पुष्प वृष्टि करी और सारे राजा लोग इस प्रकार सकुचा गए जैसे सूर्य को देखने के बाद कुमुद का फूल सकुचा जाता है। पूरे अरुबे मोए बाजाने बाजे खल भय मलन साधु सब राजे। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सारे दुष्ट लोग सकुचा गए और जो साधु थे वो प्रसन्न होने लगे। सूर्य किन्नरे नरे नाग मुनीसा जय 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 कहीं दे असीसा। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर भगवान श्री राम की जय, श्री राम की जय, श्री राम की जय इस प्रकार कह रहे हैं और भगवान श्री राम को नाना प्रकार के आशीर्वाद आशीष दे रहे हैं। नाचहि गावहि विविध बधूटी बार बार कुश मंजल झूठी। नाचहि गावहि विविध बधूटी, नाना प्रकार से देवताओं की अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। बार बार पुष्पांजलि छूटी, अब तो पुष्पों की वर्षा बार बार हो रही है। जय तह वेद धुनि करही बांधी वीरदवली उच्च रही। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं, वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। वो बंदी वीरदावली उच्च रही, वो बंदीगढ़ भगवान श्री राम के रघुकुल की कीर्ति की प्रशंसा कर रहे हैं। मही पाताल नाक जसु व्यापा राम वरीसिय भंजहु चापा। मही पाताल नाक यस व्यापा, इस धरती पर आकाश में और पाताल में यह बात दिग दिगांतरों तक फैल गई कि राम वरी सिय भंजहु चापा, राम ने सीता जी को वरण किया है धनुष को तोड़कर। करही आरती पुर नर नारी देह निचावरी विप्त विसारी। भगवान को किसी की नजर ना लग जाए तो स्त्रियां नगर की आरती कर रही हैं। जय हो। तो देह निछावर वित्त विसारी, और निछावर कर रही हैं, तन की भी धन के विषय में सोच नहीं रही हैं। सोहित सिय राम के जोरी छवि सिंगारु मानहु एक ठोरी। श्री सीता जी और राम जी की जोड़ी इस प्रकार सुशोभित हो रही है जैसे मानो श्रृंगार और छवि दोनों एकत्रित हो गए। ऐसी भगवान की छवि है, छवि श्रृंगार मन हो एक ठोरी। सखी कहीं प्रभु पद गहु सीता कहत न चरण परस अति भीता। सखी ने कहा, अब जयमाला तो धारण की है सखी, सीता भगवान के चरणों को छू।
अब जानकी जी विचार कर रही हैं कि यदि चरणों को छूती हूँ तो तुरंत चरणों को प्रणाम करके मुझे जाना पड़ेगा, वियोग हो जाएगा। एक दूसरा, यदि चरणों को छूती हो तो मेरे हाथों में जो मणियों की अंगूठियाँ हैं स्पर्श हो जाए, अहिल्या की तरह अभी स्त्रियाँ बन गई तो भी एक असमंजस है। दो कारण संतों ने कहे। तीसरा कारण कहा कि जब भगवान साकेत लोक में थे तो श्री सीता जी ने कहा था, हे प्रभु आप जब मैं अवतार तो तभी धारण करूंगी जब आप दूसरी स्त्री का वर्ण नहीं करेंगी। तो भगवान यह शर्त माने हुए थे कि मैं कभी भी जानकी आप मेरे साथ बस मनुष्य लोक में चलें, मैं दूसरा किसी स्त्री की वर्ण नहीं करूंगा। और भगवान ने चरणों से जो है अहिल्या को छू लिया, इसलिए माता चरणों को नहीं छू रही है कि आप बात को निभाते। यदि आपने कहा था कि स्त्री को नहीं छूंगी, चरणों से छुए क्यों, अब मैं चरणों को छूंगी नहीं। इस प्रकार भी संतों ने वर्णन किया है। तो सखी कहि प्रभुपद गई सीखता करती न चरण परस अति भीता, अत्यंत डर के कारण माता चरणों को छू नहीं रही हैं। गौतम ते गति सुमर्त कहीं नाय परस पति गए पान, मन विहसी रघुवंश मणि प्रीत अलौकिक जान लखन सिया राम चंद शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान। गौतम तीय गति सुरति कर, गौतम नारी अहिल्या को स्मरण कर रही हैं कि चरणों से स्पर्श किए हैं, नहीं परसत पग पानी, माता चरणों को छू नहीं रही है। मन विहसे रघुवंश मणि, रघुनाथ जी हंसने लगे, प्रीति अलौकिक जानी, यह प्रेम तो अलौकिक है, उसको जानकर हंसने लगे कि अत्यंत प्रेम है कि माता यहाँ पर भी लीला में भी ऐसा स्वीकार करने वाली नहीं है। तब सिय देख भूपे अभिलाषे, कोर कपूत मूड़ मन माखे। तब सीता जी को देखकर राजा लोग अभिलाषा कर रहे हैं कि अब धनुष तो नहीं टूटा, पर हाथ से सीता जानी नहीं चाहिए। कूर कपूत मूढ़ मन माखे, कुपुत्र क्रूर और दुष्ट मन में मूढ़ मन में इस प्रकार की कल्पनाएं करने लगी। कहने का अभिप्राय है कि प्रथम विश्व युद्ध की रचना होने लगी। यहाँ पर सारे विश्व के राजा बैठे हैं और यहाँ पर विश्व युद्ध की संरचना हो रही है, और एक ऐसा व्यक्ति है जो विश्व युद्ध को, जिसके आने से विश्व युद्ध खत्म हो सकता है, वह है श्री भानुकुल पतंग परशुराम जी महाराज। तो किस प्रकार से यहाँ रचना है उसको गोस्वामी लिखते हैं जी। उठी उठी पर सनाहे अभागे, जह तह गाल बाजावन लागे। बे अभागे राजा लोग उठ उठ कर कवच धारण कर रहे हैं, अस्त्र शस्त्र सजा रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और कोलाहल वहाँ पर तमाशा और कोलाहल होने लगा, बड़ा झगड़ा की वहाँ पर स्थिति बनने लगी जी। ले हूँ चढ़ाए सिया कहीं को, धरी बांधे पे बालक दो। कोई कह रहा है राजा कि हम सीता जी को छुड़ा कर ले जाएंगे, कोई राजा कह रहा हम दोनों राजकुमारों को जो है बांध देंगे। इस प्रकार की कपोल कल्पनाएं राजा लोग अपने मन में कर रहे हैं। तोरे धनों से चाड़े नहीं सही, और जीवत हमारी कुंवर कुंवरई। तोरे धनुष चाड़ नहीं
सरई, धनुष तोड़ दिया तो हमारी चाह नहीं मिटी, हम तो जानकी जी को चाहते ही हैं। जीवत हम ही कुंवर को वरई, जब तक हम जीवित हैं इस कन्या का विवाह अन्य किसी से होने वाला नहीं है। इस प्रकार सारे राजा लोग विश्व युद्ध की संरचना करने लगे। जो विदेहु कछु कर सहाई, जीतहु समर सहत दो भाई। यदि जनक जी महाराज कुछ सहायता करें तो हम इन दोनों पुत्रों को बांध लें और जानकी जी के साथ विवाह कर लें। इस प्रकार से लोग आपस में जो आ रहा है मन में बकवास कर रहे हैं। साधु भूप बोले सुनिबानी, राज समाज लाज लजानी। साधु भूप बोले सुनिबानी, साधुओं ने ऐसी वाणी सुनी कि राजा लोग की चाह कितनी खराब है, तो कहने लगे कि इस राज समाज में तो लाज भी लजा जाए, अर्थात लज्जा को भी लज्जा आ जाए, ऐसे निकृष्ट लोग हैं। बल प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पे बिना कहीं संग सिधाई। अरे तुम्हारी बल प्रताप वीरता बड़प्पन सब धनुष के साथ टूट गया, अर्थात अब तुम में बल नहीं है, तुम्हारी कोई वीरता नहीं है, ना तुम्हारा कोई यश है, वो यश तो स्वर्ग को चला गया। सोई सूरता की अब कछु पाई, असी बुद्धि तो बुद्धि मनो मसिलाई। अरे जब धनुष था तब तो तुमसे उठा नहीं, अब इन बालकों के सामने और इस समय कार्य होने के बाद अपनी सूरता दिखाना चाहते हो। अस सुधितो मुधि मुँह मसिलाई, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें तो अब कलंक ही लगेगा, तुम्हारे मुंह में तो अब जो है कालिक ही पुते जी। देखो राम ही नयन भरी, तजी सा मधु को लखन दोष पावक प्रबल, जान सुलभ जन हो लखन सिया राम चांद शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान, देखहु राम ही नयन भरी। वह साधु ने कहा कि तुम तो कुत्ते से भी गए बीते हो, जो कहा था कि मत मंजुअर कुंजर गामी, उस समय इन्हें कुत्ता कहा लिया था। यहाँ पर इन्हें कोई ऐसे शब्द का उच्चारण ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि एक श्रेष्ठता तो कुत्ते में भी है कि वो वफादार है। कुत्ता तुझको कह नहीं सकते, ये कुत्ते का अपमान है, वफादारी है गुण उसका, तो उच्च कोटि बेईमान है। उन्होंने कितने दिनों तक वहाँ पर रहे यज्ञ, और एक धनुष यज्ञ को विध्वंस करने की सोच रहे हैं। यह राजा लोग उस समाज में विश्व युद्ध की संरचना कर रहे हैं, उस जनकपुर के मध्य में, और जनकपुर के मध्य में इस प्रकार की संरचना राजा लोग कर रहे हैं। यह देखकर जान श्री तुलसीदास जी ने कोई उपमा ही नहीं दी कि कितने निकृष्ट हैं, कि यह उपमा के योग्य क्यों? क्योंकि यह पशु पक्षी जीव जंतु जो भी है चराचर में, सब में कुछ ना कुछ महत्ता है, कुछ ना कुछ महत्व है, पर इन राजाओं का महत्व तो रुई से भी थोड़ा हो गया, रुई से भी छोटा है, अर्थात इनका कोई महत्व नहीं है, इनका कोई बल नहीं है। तो वही साधु राजाओं ने कहा, संत श्रेष्ठ राजाओं ने कहा, सज्जन राजाओं ने कहा कि देखो राम ही नयन भरी, नयन भर के श्री रामचंद्र जी की छवि को देख लो। तजी ईर्षा मद कोह,
ईर्ष्या मद और क्रोध मत करो कि लखन रोष पावक प्रबल, क्योंकि लक्ष्मण का जो गुस्सा है वो अग्नि के समान है। उस इस प्रकार अग्नि में पतंग कीड़े फुंदी इत्यादि जलकर नष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार तुम भी उसमें जलकर नष्ट हो जाओगे। इस प्रकार का सबका विचार हुआ। विश्व युद्ध की संरचना हो गई। विश्व युद्ध कल होने के तैयार रहेगा और उसी समय रघुकुल के पतंग श्री परशुराम जी महाराज का संवाद कलाप और हम सब श्रवण करेंगे। सियावर रामचंद्र